तो प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। एक सिस्टम है चार्जेस से बना हुआ, उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने निकालना सीख लिया था, उसका डेरिवेशन भी कर लिया था, है ना। एक जो छोटा सा पोर्शन अभी बाकी है पोटेंशियल एनर्जी का, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना। इस पर टॉर्क लगता था, आपको याद हो तो, है ना। इस पर टॉर्क लगता था, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो तो क्या कैसे बिहेव करता है, तो इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स के अंदर, ठीक है। आज हम टॉर्क तो निकाल ही चुके थे, आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसके अंदर टॉर्क की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर आपने टॉर्क वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके पहले सबसे पहले देखिए, ठीक है। उसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल निकाल सकते हैं। तो जिन्होंने देख लिया वो आगे देखो। हमने क्या कहा था कि आपके पास कोई डाइपोल है, डाइपोल कैसे बनाता हूं मैं, डाइपोल कैसे बनाता हूं, है ना, पी वेक्टर, ये डाइपोल मोमेंट है, ऐसे मतलब यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, ऐसे बनाते थे। और अगर इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रखा है, अभी मान लो यूनिफॉर्म है, अभी मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं मैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, ठीक है। एंगल कितना है बीच में, एंगल है मान लो थीटा, ठीक। तो यहां से टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, टॉर्क टाउ से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ऐसे लिखते थे, जिन बच्चों ने वीडियो देखा है उनको पता होगा, P क्रॉस E, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको खोल दो तो क्या आ जाएगा, P E साइन थीटा, ठीक है। P क्रॉस E क्या होता है, P साइन थीटा, और थीटा क्या है आपका, इसके दोनों बीच वाला एंगल। याद रखिए P क्रॉस E होता है, E क्रॉस P नहीं होता, है ना। E क्रॉस P गलत है, P क्रॉस E होता है, ठीक है, वरना आपका उल्टा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात करी थी हमने, है ना। और कपल की बात भी करी थी, टॉर्क कपल की, ठीक है। आज हमको बात करनी पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखो अब एनर्जी कब होगी, एनर्जी जब आती है जब वो घूमता है इन मोशन। मोशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो ट्रांसलेशनल, ट्रांजिशनल, ठीक है, जो मतलब सीधा चलता है ऐसे, और एक होता है रोटेशनल। अब आपको पता है कि जो डाइपोल है वो दोनों काम कर सकता है, क्या मतलब कि अगर ऐसे डाइपोल आपका गिवन है ना, अभी मैं ऐसे बनाता हूं, ये आपका पॉजिटिव पार्ट, ये आपका नेगेटिव पार्ट, और बीच में डिस्टेंस 2L होगी, है ना। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है ऐसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अपन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल जो अपने सिलेबस के अंदर है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो ज्यादा कोई इशू होगा नहीं, ठीक है। अब अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, आपने पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो डाइपोल है इसके अंदर रख रखा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये चार्ज इस पे फोर्स लगेगा, E है, और इस पे चार्ज Q है मान लो, प्लस Q, इस पे माइनस Q, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो इस पे लगेगा फोर्स ऐसे Q E, इस पे लगेगा फोर्स उल्टी डायरेक्शन में माइनस Q E, मतलब Q E इस डायरेक्शन में, माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डायरेक्शन मैंने बना दी है, डायरेक्शन मैंने बना दी है उसलिए मैंने Q E लिखा है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन होगा क्या, नहीं होगा। ट्रांसलेशन मोशन कब होता है, आप मानो ये सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, तो देखो इस सिस्टम के इस साइड वाली कितनी फोर्सेस है, QE है, इस साइड वाली कितनी है, QE, तो मतलब QE इज इक्वल्स टू QE, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, जीरो कट जाएंगे और कहीं इधर उधर शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। पर टॉर्क इसमें लगेगी, है ना, टॉर्क इसमें लगेगी क्योंकि ये कपल बनाएगा ऐसे, तो ये घूमेगा तो सही, ठीक है। पर ट्रांसलेशनल मोशन इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा, रोटेशनल मोशन। तो ये कब का केस है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर हो सकता है कि ये वाला पार्ट जो Q है Q E1 हो जाए, यहां पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहां पर Q E1 हो जाएगा, इधर Q E2 हो जाएगा, तो हो सकता है Q E1 बड़ा हो, तो अगर ये वाली साइड, इस वाली साइड की फोर्सेस ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो ये ऐसे चलने लगेगा, कैसे चलने लगेगा, इधर है, थोड़ी देर बाद ऐसे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ऐसे आ जाएगा, पर अभी तो फोर्सेस इक्वल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये भी QE ये भी QE, फोर्सेस इक्वल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, तो ये चल नहीं सकता, पर ये घूमेगा, घूमेगा क्यों, क्योंकि टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क अपने को फॉर्मूला याद है ऑलरेडी, टॉर्क होता है P क्रॉस E, P का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, गलत, P का मतलब क्या होता है,
डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इतना आपको पता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म के अंदर हम बात कर रहे हैं, किसके अंदर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सारी चीजें हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं होगा, क्या होगा? बस रोटेशनल मोशन होगा। और अगर मैं वर्क डन की बात करूं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है यार? पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है? अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था पोटेंशियल एनर्जी अपन कैसे निकालते थे? वर्क डन से तो निकालते थे, वर्क डन से। और वर्क कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है, एक तो ट्रांसलेशनल, ट्रांजिशनल, है ना, और एक हो सकता है आपका रोटेशनल। तो अभी अपन ने मना कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये केस तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो भूल जाओ। ये केस पॉसिबल है। ये किसकी वजह से होता था? टॉर्क की वजह से होता था। कैसे निकालेंगे इसका वर्क डन? तो रोटेशनल मोशन का वर्क कितना होगा? डब्ल्यू आर। वर्क ऑफ ट्रांसलेशन तो होगा नहीं, है ना। डब्ल्यू आर कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा। भाई घूम रहा है ना तो थीटा, थीटा बना रहा है, मतलब अब ये थीटा पे है, कौन सा? ये चीज, ये थीटा, ये घूमेगा अगर ऐसे, तो टॉर्क कैसी लग रही है? घूमने पे लगती है ना, तो थीटा में इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे अपन ट्रांसलेशन को ds में, डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं, इसमें क्या घूम रहा है? इसमें थीटा घूम रहा है, तो थीटा में लिखा है। ठीक है, तो वर्क कितना होगा आपका रोटेशनल मोशन का? टी डॉट डी थीटा। यही तो आपकी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये क्या होती है आपकी? पोटेंशियल एनर्जी। पर ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल की कुछ डेफिनेशन होती है, मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम बात कर रहे हैं, है ना, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपका डायपोल रखा है, तो वर्क कितना होगा? टोटल वर्क, वर्क होगा आपका टाउ डॉट डी थीटा। ये जा रहा है आपका थीटा 1 से थीटा 2 पे, ये आपका वर्क होगा। ठीक है, और अगर जैसे आपका अगर टॉर्क है वो कांस्टेंट है, तो आप उसको टॉर्क को बाहर निकाल लो, वो सब आप देख सकते हो, है ना। अभी टॉर्क कांस्टेंट नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब आपको उसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि जो वर्क है वो कितना आया था? थीटा 1 से थीटा 2 टाउ डॉट डी थीटा। और आपको टाउ की वैल्यू पता है, टाउ की वैल्यू क्या होती है? पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, या आप इसको लिख सकते हो पी ई साइन थीटा, पी साइन थीटा। पुट कर दो यहां पर, कितना आ जाएगा? थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। क्या बात समझ में आई? इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। यहां पर पी, पी कांस्टेंट है, क्योंकि पी की वैल्यू क्या होती है? अब 2q इंटू 2l होती है। ई तो आपको ऑलरेडी यूनिफॉर्म दे रखा है, इन दोनों को बाहर निकाल लो। ई क्या जाएंगे बाहर? पी ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। तो इसको आगे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? W आया था अपने पास पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से ले जा रहे हैं अपन थीटा 2 पे। थीटा 1 थीटा 2 किसके रेस्पेक्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, है ना। क्या आ जाएगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? पीई माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। यहां से आपके पास अगर इसको माइनस को बाहर निकाल लो आप, तो आ जाएगा माइनस पीई, अंदर बच जाएगा कॉस ऑफ थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, यह आ जाएगा आपके पास माइनस पीई, यह आ जाएगा अंदर आपके पास कॉस थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आई वर्क की वो कितनी आई? माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ये कब हो रहा है? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है ना, पहले तो यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और आपका जो डायपोल है वो पहले ऐसा था, फिर वो ऐसा हो गया, कैसा? फिर वो ऐसा हो गया, मतलब ये थीटा 1 था पहले, उसके बाद ये थीटा 2 हो गया। तो इसको यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क हुआ वो क्या है? वही है ये माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक, पर ये जो वर्क आया ना, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेंगे। किसकी? डायपोल की। डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी एक डिफाइंड होती है एक डेफिनेशन में। क्या है डेफिनेशन?
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, क्या बोला गया है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क ही तो कर रहे हैं अपन, ठीक है, इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, रोटेट ही कर रहे थे, पिछली बार भी रोटेट तो करा था ना, इसको भी रोटेट ही करा था, रोटेट ही अभी तो सही है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम परपेंडिकुलर पोजीशन, यहां थोड़ा चेंज हो गया, फ्रॉम परपेंडिकुलर पोजीशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड टू सम एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां पर तो अपन क्या कर रहे थे कि थीटा 1 से थीटा 2 ले जा रहे थे, इस बार ये बोल रहा है, इस बार क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर पोजीशन से किसी एंगल थीटा पे ले जाओ, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एस डायरेक्शन में है तो आपका जो डाइपोल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा इनिशियली, है ना, इनिशियली इस डायरेक्शन में होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। इसके बाद आप इसको घुमाओगे ना, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मान लो ऐसे घूम गया ये, यूं घूम गया ये बाद में, है ना, ये पोजीशन 1 थी, ये पोजीशन आपकी 2 थी, आपने घुमा दिया इसको कितने एंगल पे, थीटा 2 पर, ठीक है। तो यहां से जब आप यहां पर गए, कहां से, इधर से जब आप इधर गए, जितना आपको वर्क लगा, जितना आपको वर्क लगा वही क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, क्या बात समझ में आई, 90 डिग्री से आपको किसी एंगल थीटा पे ले जाना है, 90 डिग्री से किसी एंगल पे लेके जाना है, तो आपका जो थीटा 1 होगा, कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो आपका थीटा 1 था, यहां पर जो आपका थीटा 1 था वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, W इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, यहाँ पर जो थीटा 1 है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो आपको बोला 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा पे ले जाओ, तो आप क्या कर रहे हो, 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा 2 पे ले जा रहे हो, सेम ही तो बात है, ठीक है, रख दो वैल्यू, W इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ 90, कॉस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, आपके पास जो वैल्यू आई वो आई माइनस पीई कॉस थीटा 2, इसका मतलब अगर जनरल आप लिखना चाहें तो आपकी वैल्यू आई W इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा, जब मैं यहां से इसको 90 से थीटा लेके जाता हूं, है ना, वो थीटा 2 हटा दिया मैंने, थीटा 2 क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया, थीटा 1 से थीटा 2 ले जा रहे थे, इस बार 90 से थीटा ले जा रहा है, तो माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो आपकी एनर्जी आई, ये जो वर्क आएगा आपका, यही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, देख रहा होगा, W लिखा है मैंने कैसे, माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, ये तो ऐसे तो लिखा रहता है, ये डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने, यहां पर क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो अगर आपको बोला जाए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल लिखो, तो आप क्या लिख दोगे सीधा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 90 डिग्री से घुमाया है, उसके बाद आपको ये डेफिनेशन मिली है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल की, ठीक है। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो अगर आपको पूछा जाए कि डिराइव करो कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी किसी डाइपोल की, तो आपको 90 डिग्री से लेना है इसको, ठीक है ना, ये वाला इक्वेशन डिराइव नहीं करनी, ये वाली इक्वेशन डिराइव नहीं करनी है उसमें, कौन सी वाली, ये वाली जो अपन ने शुरू में निकाली थी, ये वाली, ये तो जनरल इक्वेशन है, थीटा 2 से थीटा 1 ले जा रहे हैं, या थीटा 1 से थीटा 2 ले जा रहे हैं। आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल पूछते हैं तो आपको कौन सा निकालना है, ये वाली, 90 डिग्री से आप घुमा रहे हो किसमें, थीटा एंगल पर। ये जो इक्वेशन थी आपकी, कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन, ये वर्क डन के निकालने के काम आ सकती है। बोल दिया आपको 30 डिग्री से आप 90 डिग्री पे ले गए, या 30 डिग्री से आप 120 डिग्री पे ले गए, तो बताओ कितना वर्क डन हुआ होगा, तो आप ये वाली इक्वेशन लगाओगे। पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको 90 से किसी एंगल थीटा पे ले जाना है, ठीक है, तो डेरिवेशन में वही काम आएगा, ठीक है। तो अब मैं कुछ थीटास रख के देखता हूं, है ना, मैंने रख दिया 0 डिग्री, एक बार रख दिया 180 डिग्री, एक बार रख दिया 90 डिग्री, ठीक है, ये रखा मैंने, इसकी टेबल बना दी है, ठीक। और यहां पर मैं रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं यहां पर, टॉर्क, क्या रख रहा हूं, टॉर्क, टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा होता है, क्या वैल्यू आएगी, पी साइन थीटा, साइन ऑफ 0, तो इस पे क्या रखूं यहां पर, इस ब्लैंक में,
साइन ऑफ 0 0, तो ये 0 आएगा। 180 साइन ऑफ 180 ये भी 0, साइन ऑफ 90 ये 1 आ जाएगा, तो मतलब पीई, पॉजिटिव पीई। ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं यू, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पी ई माइनस पीई कॉस थीटा, ये होता है कॉस ऑफ 0 1 माइनस पीई। ठीक, कॉस ऑफ 180 कितना होता है, -1, माइनस इंटू माइनस प्लस पॉजिटिव पीई, कॉस ऑफ 90 0, यहां पर एनर्जी 0। तो आपकी जो ये वाली कंडीशन है ना, कौन सी वाली, ये वाली कंडीशन, इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को आप बोलते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं हम नो इक्विलिब्रियम, यहां पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, नो इक्विलिब्रियम। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, स्टेबल क्यों बोल रहे हैं, माइनस वाले को स्टेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे आप धरती पे रहते हो, यहां पर हो, ठीक है, यहां पर आपकी एनर्जी 0, यहां पे कोई इक्विलिब्रियम हो गया, कुछ भी नहीं हो। पर अगर आप थोड़े से ऊपर चले गए, एच साइड पे चले गए, यहां पर आपकी एनर्जी हो जाएगी mgh, गिरने के चांस रहेंगे फॉल के। तो अनस्टेबल हुआ है कि स्टेबल हुआ है, मतलब आपकी वैल्यू आ रही पॉजिटिव और आपकी गिरने के चांस है, तो मतलब अनस्टेबल हो ना, यहां पर अनस्टेबल हो। इसका मतलब है कि जब आपकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है, पॉजिटिव में होती है, मतलब आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और ऐसी पोटेंशियल एनर्जी आप जब नेगेटिव में होगी, जब आप स्टेबल बोल सकते हो। ये आपको एग्जांपल लिया मैंने बताने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, इसको बनाने का तरीका क्या है, तो अगर मैं आपके सामने स्टेबल इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाऊं, किसका, स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक है, उसके अंदर एंगल क्या होता था, 0 डिग्री। ये थीटा है, थीटा किसके बीच में होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने ऐसे बनाई तो आपका डायपोल मोमेंट कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री एंगल है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है। ठीक है, अनस्टेबल में क्या होगा, अनस्टेबल के अंदर, अनस्टेबल में क्या होगा, एंगल कितना होता था, 180 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अगर ऐसी है तो आपका डायपोल मोमेंट कैसा होना चाहिए, उल्टा जाना चाहिए, डायपोल मोमेंट उल्टा जाना चाहिए, ताकि आपके जो बीच में एंगल हो वो कितना, 180 डिग्री हो। तो ये आपका हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या लिखा हुआ है, डिराइव वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या लिखा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम टू एनी पोजीशन थीटा। अगर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब पता नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे कौन सा एंगल पे है वो, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है जो आपका थीटा इनिशियल थीटा 1 जो होता था वो क्या है, 0 डिग्री है ना। ये तो लिखते थे ना अपन, क्या लिखते थे, 0 डिग्री पे है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से उठा के आपको उसको कहां पे लेके जाना है, थीटा में लेके जाना है। वो डिराइव बोल रहा है, तो डिराइव का आपको पूरा वापस सही से करना होगा कि ये बोर्ड के अंदर आ सकता है। कैसे करोगे, टाउ डॉट डी डीटा, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 डिग्री से, क्योंकि स्टेबल से बोला ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब 0 से कोई पोजीशन थीटा तक, इस पे करना है। तो लिख दो टाउ की वैल्यू क्या होती है, ये 0 से थीटा हो गया, ये हो गया आपका पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया आपका 0 से थीटा, और पीई बाहर आ गया, पीई बाहर आ गया, अंदर बच गया साइन थीटा डी थीटा। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई कॉस ऑफ थीटा, माइनस बाहर आ गया, अंदर बच गया 0 से थीटा, ये हो गया माइनस पीई, ये आ गया बस कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 0, ये हो जाएगा आपके पास माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, पीई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, मैंने 1 को माइनस को अंदर निकाल लिया। तो यहाँ से आपके पास जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या आई, पीई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो इतना आपको वर्क करना पड़ेगा जब आप 0 डिग्री से
किसी एंगल थीटा पे लेकर जाएंगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का आपको मतलब पता होना चाहिए, एग्जाम में आपके पास अनस्टेबल आ सकता है, तो स्टेबल और अनस्टेबल का आपको पता होना चाहिए कि कितने एंगल पे पड़ा रहता है। स्टेबल का मतलब है 0 डिग्री पे पड़ा है, अनस्टेबल का मतलब है 180 डिग्री पर पड़ा है इनिशियली। थीटा 1 0 डिग्री है, थीटा 1 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर अपना जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है, ड्यू टू अपन ने सिस्टम ऑफ चार्जेस तो निकाल लिया था, डायपोल की वजह से भी अपन ने जो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल कंटेन करता है वो भी हमने निकाल लिया।